एनसीईआरटी खुला था। चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आगे बढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखे थे कि अगर कोई Q1 और कोई Q2 दो तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है। जिस जगह पे मुझे निकालना है पहले उसका वैल्यू लिखूंगा, फिर डिफरेंस करके दूसरा वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। और ये वाला पक्का माइनस ऑफ वो सेम क्वांटिटी रहेगा, और ये वाला सम रहेगा उनका, है ना, सम बाय 2, सम बाय 2। अब ये बताओ, अगर ऐसा हो जाए जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होने वाला है थोड़ी देर में, यहाँ पे तो हमने बताया नहीं कि इनको कैसे Q1 और Q2 दिया, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं बताया। बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ में, इसके साथ में, तो यहाँ पे तो पक्का यहाँ पे प्लस क्यू ही आएगा और यहाँ पे पक्का माइनस क्यू ही आएगा, ठीक है। तो फिर अगर इस केस में मैं तुम्हें यहाँ पे कितना है करके पूछूं, इस वाले इनर सरफेस पे, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, Q1 माइनस Q2 बाई 2, जो कि Q1 है, मतलब Q है, ठीक है। और यहाँ पे पक्का उसका ऑपोजिट आ जाएगा, मतलब रियलिटी में जो मैंने चार्जेस दे रखे हैं वो कहाँ अपीयर हो रहे होंगे, अंदर में, तो बाहर में कितना अपीयर हो रहा होगा, 0। बाहर में 0 और 0 अपीयर हो रहा होगा। समझ रहे हो ये कैसे दिखते हैं करके। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखो, हम लोग ना कैपेसिटर कैसे पढ़ते हैं उसको एक बार ध्यान देना। थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, अगर ये समझ गए तो नेक्स्ट पे चलिए। कैपेसिटर चैप्टर को ना ऐसे पढ़ा जाता है बेसिकली, एक होता है चार्जिंग वाला स्टेज, चार्जिंग स्टेज, और एक होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट बोल लो या फिर स्टेडी स्टेज बोल लो, ठीक है। याद है कल कैसे चार्ज हो रहा था ये, पहले तो न्यूट्रल था, ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है, फिर थोड़ी देर में क्या होगा, ये बैटरी के चलते यहाँ से इलेक्ट्रॉन लोग निकल, सॉरी, ये बैटरी के चलते यहाँ से इलेक्ट्रॉन लोग निकल करके इधर जाएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे जब आएंगे, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन लोग तो यहाँ पे आने लगेगा। फिर इसके बाद एडिशनल और चार्ज निकालने में एफर्ट लगाना पड़ेगा, और एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन निकालने में, और एक एडिशनल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालने में एफर्ट लगाना पड़ेगा, बिकॉज दे विल बी resisting the thing, है ना, they will be opposing the activity, opposing the activity। तो कुल मिलाकर के चार्जिंग का स्टेज है। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा क्या कि कभी भी एक्चुअली में फुल चार्ज नहीं होगा ये करके, ठीक है, रियलिटी में कभी भी ये फुल्ली चार्ज नहीं होता कैपेसिटर जो होता है। कैपेसिटर को फुल चार्ज होना मतलब यहाँ से सारे जितने भी तुम निकाल सकते थे चार्जेस इस बैटरी के दम पे, वो सभी चार्जेस तुमने निकाल लिए हैं, और वैसा कभी नहीं होता है ना, कभी नहीं होता इन प्रैक्टिकलिटी। अभी देखेंगे आगे जाकर के चैप्टर में, इन प्रैक्टिकल टाइम टेकन, इन प्रैक्टिकल
कैपेसिटर नेवर गेट्स फुली चार्ज, चार्जिंग इज नेवर कंप्लीटेड। 100% तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन स्टेडी स्टेट एक आइडियल कंसेप्ट है कि आइडियल, प्रैक्टिकल नहीं ना, आइडियल है ये, कि हम ऐसा मानते हैं कि आइडियली जब 100% चार्ज हो जाए तो उसके बाद क्या होगा सर्किट में, ये सोचो। 100% चार्ज होना मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जितना तुम निकाल सकते थे इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के दम पे, है ना, उतना तुमने निकाल लिया है। और ये बैटरी और इतना फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रही है और इतना ईएमएफ नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, ठीक है ना। मतलब बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, बट उस पोटेंशियल डिफरेंस देने के चलते और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इनकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो वैसे तो ये आइडियल कंसेप्ट है 100% चार्ज हो गया करके, है ना। हम लोग प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं, अगर 95% भी चार्ज हो गया है, 95% बहुत जल्दी अचीव हो जाता है, ठीक है। 95% जल्दी अचीव हो जाता है, बहुत जल्दी मतलब वाकई में कुछ मिली सेकेंड्स में या फिर सेकेंड्स में अचीव हो जाएगा। फिर 95 से 100 तक जाने के लिए 10,000 करोड़ अरब साल लग जाएंगे, ठीक है ना। अभी देखेंगे एक फॉर्मूला रहेगा उससे। तो अगर 95 भी हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि फुली चार्ज हो गया। इन एनी केस हम लोग को तो स्टेडी स्टेट पढ़ना है ज्यादातर, स्टेडी स्टेट का ही एनालिसिस है ज्यादातर सीबीएसई में, ठीक है। और इसका एनालिसिस है जेई में बहुत, ठीक है। तो सीबीएसई प्लस जेई, और ये वाला चीज ज्यादातर जेई, ड्यूरिंग चार्जिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली स्टेडी स्टेट पर सर, जो नेगेटिव वाला है उसमें वायर के इलेक्ट्रॉन्स जा, वायर के चलते इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यहाँ तक, हाँ, यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पे, सर, वायर में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन वायर में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो नहीं वायर, जा। नहीं नहीं, वो नहीं जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं वायर के इलेक्ट्रॉन। यहीं से प्लेट से जितने निकले होंगे ना, 4 निकलेंगे तो 4 ही आएंगे यहाँ, ठीक है क्या? मतलब समझ तो रही है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके पूरा वहां तक भेजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से जैसे ही एक निकला वैसे ही यहाँ जस्ट बगल वायर वाला यहाँ पे अपीयर हो गया होगा। वायर में नेट कंजर्वेशन न्यूट्रलिटी है रहेगा वायर सर। में, वायर में नेट न्यूट्रलिटी ठीक है, है सर, पहले भी जीते थी। ठीक है सर। ठीक है, तो हम लोग स्टेडी स्टेट मतलब फुल्ली 100% चार्ज हो गया है एंड नो मोर करंट इज फ्लोइंग एंड नो मोर फ्लो ऑफ चार्ज इज देयर, इसी को स्टेडी स्टेट बोलते हैं। अगर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है तो फ्लो ऑफ करंट भी नहीं है बोलेंगे। जब चार्ज नहीं फ्लो हो रहा तो करंट फ्लो नहीं हो रहा बोलेंगे। तुम खुद सोचो ना, एक भी निकाल नहीं पा रहे। ऑफ कोर्स अगर तुम मान लो पहले 100 वोल्ट का बैटरी लगाए हो ना, तो 100 वोल्ट की बैटरी की कुछ तो खींचने की क्षमता रही होगी, उसने खींचा 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 और फिर पूरा चार्ज कर दिया अपने हिसाब से। अब अगर तुम एक दूसरी बैटरी लेकर के आ जाते हो इसी चार्ज स्टेट में उस बैटरी को हटा करके 200 वोल्ट की बैटरी लगा देते हो, 200 वोल्ट की, तो ये और ज्यादा चार्ज होगा क्योंकि 200 वोल्ट का बैटरी जो है ना और पावरफुल है, ठीक है। तो प्रोसेस थोड़ा टाइम के लिए और चार्जिंग का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या बोलते हैं ये देखो। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे चैप्टर में मेजोरिटी ऑफ द टाइम ना स्टेडी स्टेट पढ़ रहे होंगे, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला पार्ट तो पहले जेई मेंस में तो पूछता भी नहीं था, ठीक है। तो अब लेकिन 2-3 साल से जेई मेंस में काफी फ्रिक्वेंट हो गया है ये वाला पार्ट भी, तो ये वाला पार्ट भी करेंगे, ऑफ कोर्स सभी करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग स्टेडी स्टेट पढ़ रहे होंगे। तो देखो ये नोटेशन होता है कि मैं ऐसा नोटेशन डाल रहा हूँ एट टी इक्वल टू 0, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 मैं स्विच को बंद कर रहा हूँ जस्ट टी इक्वल टू 0 पे स्विच को। और अगर ये वी वोल्ट का बैटरी है और एक कैपेसिटर सी कैपेसिटेंस का है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है, तो हम लोग एक फॉर्मूला बोले थे कि क्यू इक्वल टू सी वी होता है करके। हम लोगों ने कहाँ से लाया था ये चीज,
क्यू प्रोपोर्शनल होगा जितना ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई करोगे या फिर वोल्टेज उसके अक्रॉस रहेगा, ठीक है, और फिर उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो वो आ गया, सी आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एट टी इक्वल टू जीरो अगर मैं बोलूँ कि क्यू कितना है करके, क्यू इनिशियल है ना, तो बोलोगे जीरो है, क्योंकि शुरुआत में तो वोल्टेज अपीयर नहीं हुआ है, ठीक है ना, शुरुआत में वोल्टेज अपीयर नहीं हुआ है। तुम तुम हमेशा ये बात को थोड़ा याद रखना, मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे, वरना कंफ्यूज हो गए हमेशा। तुम फॉर कैपेसिटर अगर कभी भी वोल्टेज निकालना है तो तुम क्या लिखोगे, कैपेसिटर के उस समय का चार्ज, उस वेरी मोमेंट का चार्ज, और उस, ठीक है, और सी तो फिर एक कांस्टेंट ही है, सी तो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। आज की क्लास में सब कुछ क्लियर होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। खास करके मैंने यहाँ पे क्यों ऐसा लिख रखा है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे एक बात लिखने वाला हूँ, देखो अगर तुम्हें डाउट हो तो पूछना। जैसे ही मैंने बटन को क्लोज किया ना, एज एंड व्हेन आई क्लोज द बटन, तो V अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है ना, ये जीरो रहेगा। क्यों? सिंस क्यू इज जीरो, ठीक है। अब मैं क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सर जैसे ही बटन बंद किया तब तो सर्किट ऐसा हो गया ना, और इस जगह को जीरो मार्क करोगे तो इस जगह जीरो मार्क हो गया है, ठीक है। और ये जगह को वी मार्क करोगे तो ये जगह वी मार्क हो गया है। तो आपको तो ऐसा बोलना चाहिए कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो नहीं, वो वी है करके, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट बोलेंगे तो मैं उनको ये बोलूंगा कि तुम एक बात को मिस कर रहे हो कि अ, अभी कैसे समझोगे यार, अभी बहुत छोटे बच्चे हो। अभी इसमें शुरुआत में ही ना करंट रहेगा कुछ ना कुछ, आई विल बी देयर, ठीक है। आई जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा, इनफैक्ट जितना भी हो सकता है उतना मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। क्यों, पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर ये वाला डिस्कस करेंगे कि ये क्यों ऐसा नहीं कह सकते, है ना। बहुत क्रिटिकल है, कोई बता नहीं सकता तुम्हें, ढंग से सुनो। सोचो जैसे तुमने बैटरी को लगाया वैसे ही कैपेसिटर तुरंत मना करने लग जाएगा क्या, कि भाई करंट मत ले मेरे से करके, बिल्कुल नहीं कहेगा वो कि करंट मत ले करके, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि उसके पास कुछ भी ऐसा चार्ज नहीं आया कि वो अगले इलेक्ट्रॉन को रोकने से, अगले इलेक्ट्रॉन को जाने से रोके, ठीक है। तो वो एकदम दिल खोल करके पहले ही सेकंड में, पहले ही मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, जो भी बोल लो, पहले ही फर्स्ट कुछ सेकंड में वो चार्ज दे देगा और करंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो करंट स्टार्ट होने के चलते ना, ये वायर में ऑल्दो तुम्हें कुछ भी रेजिस्टेंस ऐसा दिख नहीं रहा है अभी, लेकिन करंट फ्लो होता है तो वायर में कोई ना कोई प्रैक्टिकली हमेशा रेजिस्टेंस रहेगा, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस होने के चलते यहाँ पे भी उस समय पे जीरो ही होगा उस वेरी मोमेंट पे, ठीक है। अब ये बात ना तुम्हें कब क्लियर होगा मालूम है, जब मैं थोड़ी देर में और सर्किट ऐसा बनाऊंगा जिसमें कुछ रेजिस्टेंसेस रहेंगे कुछ रेजिस्टेंसेस नहीं रहेंगे। जैसे कि अभी तुम्हें लग रहा है कि वायर में सिर्फ कैपेसिटर लगा है, जबकि रियलिटी में दुनिया का हर हर जो सर्किट है दुनिया का, वो रियलिटी में ऐसा होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। और लिटरली अगर जीरो रेजिस्टेंस है, लिटरली अगर जीरो रेजिस्टेंस है तो तुम बोलोगे कि इन्फिनिट करंट फ्लो हो रहा है उसमें, ठीक है। फिलहाल फिलहाल तुम्हें क्या समझ नहीं है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर को ऐसे जो लिख रहे हैं ना, ये थोड़ा गलत है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी होने के चलते वहां पे जीरो अपीयर होता है टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। अभी फिलहाल करके मान करके चलो, अगर फिर भी तुम्हें दिक्कत होगी, वी अक्रॉस कैपेसिटर शुरुआत में जीरो होता है, क्योंकि कैपेसिटर के लिए हमेशा जिंदगी में यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे वहां पे भी वी होगा, शुरुआत में बहुत हेवी अमाउंट ऑफ करंट बहता है शुरुआत में, ठीक है। कुछ इस तरीके से सीन रहता है कि तुम v इक्वल टू आई आर का ड्रॉप लिखना चाह रहे हो, यहां से लेकर के यहाँ के बीच में, यहां से लेकर के यहाँ के बीच में इतने का ड्रॉप होगा, ड्रॉप, ठीक है। तो आई शुरुआत में अगर तुमने जीरो रेजिस्टेंस रखा है तो आई इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और ये कोई फाइनाइट नंबर रहेगा, मैथ्स वाले अच्छे से समझेंगे। जीरो इंटू इन्फिनिटी इज नॉट जीरो, जीरो इंटू इन्फिनिटी सम फाइनाइट क्वांटिटी, और वो फाइनाइट क्वांटिटी कितनी आ रही होगी, जब एकदम टी इक्वल टू जीरो है तो v v का ड्रॉप हो जा रहा होगा यहाँ से यहाँ तक जाने, ठीक है। चलो बहुत हुआ यार,
तो हम लोग ने इन सब बातों को देख करके ये बोलते हैं कि शुरुआत में देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ चार्ज, कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है बाय द कैपेसिटर। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर एट टी इक्वल टू जीरो। ये रटना बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ भी वो रेजिस्टेंस दे ही नहीं रहा ना कैसे भी प्रकार का। तो हम लोग बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम दिक्कत ही नहीं कर रहे टी इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, तो स्ट्रेट वायर की तरह रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो माइक्रोफेरेड का, माइक्रो माइक्रो क्यों लिखना है बाद में पता चलेगा। एक फेरेड कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा बड़ी एनर्जी होती है। मान लो 2 ओम है और ये 200 वोल्ट है, ठीक है, तो मैं पूछूंगा फाइंड आई एट टी इक्वल टू जीरो, तो क्या बोलोगे? तो तुम ऐसा बोलोगे, देखो, तुम बोलोगे कि एट टी इक्वल टू जीरो कैपेसिटर को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ ही है, ठीक है, और यहाँ पे 200 वोल्टेज है, तो टी इक्वल टू जीरो में ये सर्किट ना ऐसा ही दिख रहा होगा जैसा मैंने बना रखा है। कैपेसिटर बोल रहा होगा शुरुआत में एकदम एट जस्ट टी इक्वल टू जीरो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, तुम ले जाओ। भले ही अगले ही मिली सेकंड बाद, माइक्रो सेकंड बाद वो रेजिस्टेंस देना शुरू कर देगा, ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका 100 एम्पियर, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज जीरो, तुम देख सकते हो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इज जीरो अक्रॉस द कैपेसिटर। इस चैप्टर में बहुत बार तुम्हें ऐसा आएगा कि जीरो रेजिस्टेंस आ गया तो इन्फिनिट करंट हो रहा है, ये सब चीजें कई बार दिख रही होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं रब करूँ क्योंकि यहीं पे मैं लिखना चाह रहा हूँ दूसरी बात को भी। ये स्टेडी स्टेट नहीं है बाय द वे, ये तो जस्ट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये स्टेडी स्टेट है जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ राइट साइड में। स्टेडी स्टेट मतलब एकदम स्थिरता का, मतलब समझ रहे हो आप, बहुत ज्यादा डायनेमिक चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब तो इस चैप्टर में स्टेडी स्टेट देखें तो करंट कंप्लीटली फ्लो होना बंद हो गया है, ठीक है। स्टेडी स्टेट को हम लोग मैथमेटिकली टी इक्वल टू इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है, वी। तब इसमें कितने चार्जेस आ गए होंगे? तब इसमें सीवी चार्ज आ गया होगा, हमेशा याद रखना, PQ इक्वल टू CV हो गया होगा, है ना। मैं एक नोटेशन कॉमनली यूज करूंगा, मेरे नोटेशन से फेमिलियर रहना। ज्यादातर ऐसा होगा कि इंटरमीडिएट कहीं पे कोई चार्ज है इन बिटवीन, मतलब जैसे कि अभी तो 0 कूलम था और यहाँ पे कुछ कूलम होगा, तो इसके बीच में कोई चार्ज आएगा तो मैं जनरली उसको स्मॉल क्यू से डिनोट करूंगा, और जो फुल स्टेडी स्टेट का चार्ज है उसको मैं कैपिटल क्यू से डिनोट करूंगा। तो ये मेरा नोटेशन है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि कितना क्यू है करके, क्यू फाइनल, तो तुम बोलोगे क्यू वो है CV। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है मैं बोलूंगा तो तुम लोग क्या बोलोगे? बैटरी वैटरी का नहीं जानते हैं बोलना तुम, ठीक है ना। हम तो ये जानते हैं कि Q अपॉन C होना चाहिए था, ठीक है, तो कितना अपीयर हो रहा होगा? V अपीयर हो रहा होगा पूरा का पूरा। जब स्टेडी स्टेट आ गया ना, और जब नो व्हेन द स्टेडी स्टेट हैज अचीव्ड, देन इसका नाम 0 0 0 0, इसका नाम V अब रख सकते हो क्योंकि IR का तो ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा सोच सकते हो एक मिनट के लिए। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अब पूरा V अपीयर हो रहा होगा, है ना, और स्टेडी स्टेट आ गया मतलब और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं खींच पा रहा है वो, तो I जीरो है, सिंस नो एक्स्ट्रा, नो मोर चार्जेस फ्लोइंग, ठीक है। और जब कोई चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है और करंट भी नहीं है, करंट ही जीरो है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्फिनिट रेजिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड, इज बीइंग प्रोवाइडेड
बाई कैपेसिटर टू चार्ज फ्लो, टू चार्ज के फ्लो को, है ना, क्यू के फ्लो को इन्फिनिट रेजिस्टेंस दे रहा है। इसका मतलब क्या है? कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाई, कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाई ओपन वायर। ये बात भी तुम्हें रट करके रखनी है। ओपन वायर मतलब तुम ऐसा बोलोगे कि सर्किट हमारे लिए ऐसा हो गया है। ओपन वायर रखने से यहाँ पे एयर रखे हो जैसी बात हो गई है, और एयर रखे हो तो इन्फिनिट रेजिस्टेंस। इसी बात पे दो तीन क्वेश्चन आ जाओ। देखो मैंने ऊपर में जितना भी चीज पढ़ाया ना उसका क्रक्स क्या है? क्रक्स इतना ही है, टी इक्वल टू जीरो पे स्ट्रेट वायर है वो। ये कंसेप्ट दोबारा आएगा मैग्नेटिज्म चैप्टर में, ठीक है। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे वो एक ओपन वायर है, क्या चीज? कैपेसिटर। इसी बात को समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 4 ओम, 4 ओम, ओम 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 ओम, 2 माइक्रोफेरेड है। फाइंड अ करेंट एट, ठीक है, तो सब फाइंड करना है तुम्हें। I1, I2 और I एट केस ए टी इक्वल टू जीरो, केस बी टी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक बार ट्राई करो तो। सर जीरो पे 50, 25, 25 और इन्फिनिटी पे 25, 0, 25, ये देखो, 25, 0। तुम्हें बस ये करना है कि टी इक्वल टू जीरो पे, मैं कुछ नहीं जानता बोलना, मुझे स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करना है, सीधी बात है। क्योंकि उस समय तो रजिस्ट ही नहीं करेगा वो। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इतना रेजिस्टेंस दे रहा होगा वो अपने पाथ में ना, सिर्फ अपने पाथ में, सिर्फ उसको ही रिप्लेस करो इससे। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, 4 है, 100 है। वैसे इसको तुम आर इक्विवेलेंट के मेथड से अगर बनाते हो तो ठीक है, बाकी मैं इस तरीके से भी बनाता हूँ। ये 4 वाला पूरे 100 को देख पा रहा है तो यहाँ 25 ले रहा होगा। ये 4 वाला पूरे 100 को देख पा रहा है तो ये भी 25 ले रहा होगा। तो जानते हो 25 25 50, और अनिर्बन की, ठीक है, अनिर्बन नहीं, अरिंदम बोलना चाह रहा था। अनिर्बन तो तुम्हारे सीनियर है, अभी वो कहाँ से? तो दिस इज 100, एंड ये 4 वाला पूरे 25 इसको देख पा रहा होगा। ठीक है, तो ये 25 लेगा एंड ये 0 रहेगा, ये 25। आई होप यू हैव गॉट दिस। जस्ट एक मिनट रुकना है, मैं कॉल उठा कर क्या।
ठीक है। परिधि आई क्या आवाज? परिधि आवाज आ रही है? ठीक है, देखो क्यू इनिशियल दोनों ही केस में क्यू इनिशियल केस ए में जीरो रहेगा भाई, जीरो। शुरुआत में कोई करंट नहीं, कोई चार्ज नहीं अपीयर हुआ था। ठीक है, क्यू फाइनल क्या होगा? सीवी होगा। और कौन सा वी होगा? जो उसके अक्रॉस अपीयर हो रहा होगा। ठीक है ना, जो उसके अक्रॉस अपीयर हो रहा होगा। तो सोचो कैसे मार्किंग करते हैं। देखो जब स्टेडी स्टेट आ गया होगा, जब स्टेडी स्टेट आ गया होगा तो इसको मैं जीरो मार्क करूंगा। सीखो इस चीज को मेरे से। जीरो मार्क करूंगा, जीरो मार्क करूंगा, और यहाँ पे जीरो मार्क करूंगा कि कोई करंट नहीं है। यहाँ को 100 मार्क करूंगा स्टेडी स्टेट में, यहाँ को 100 मार्क करूंगा तो ये भी 100 रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन कैपेसिटर यू हैव टू डू द मार्किंग फ्रॉम ईच एंड। ऐसे इस एंड से स्टार्ट करते हुए बैटरी का वहां तक पहुंचो, इस एंड से स्टार्ट करते हुए बैटरी का वहां तक पहुंचो। ठीक है, तो वहां 100 वोल्ट आ रहा है, दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो बस 100 है। जो क्यू फाइनल है वो है सी। सी 2 माइक्रोफेरेड है, माइक्रोफेरेड इंटू वी 100 है, तो 200 माइक्रो कूलम लिखेंगे इसको। सोचो फेरेड होता, सब एसआई यूनिट में होता तो कूलम लिख देते। ठीक है, बी में आंसर सिमिलरली तुम जानते हो। इनिच केस क्या होता है? वो तो क्या, बस हो गया। टी इक्वल टू जीरो में जीरो करें, फाइंड क्यू इनिच केस लिख देना चाहिए। फाइंड क्यू इन फाइंड क्यू एट टी इक्वल टू जीरो एंड फाइंड क्यू एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। तुम्हें पता है ना कि 12th का रिजल्ट आया, मैं तुम्हें शेयर कर चुका हूँ शायद। तुम्हें बताया कैसा रिजल्ट है? सर नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, बताओ। हाँ। हमारे 8 बच्चे फेल हो गए यार। कैसे? अगर कोई फेल नहीं हुआ शायद ना, ऐसा कुछ है कि लगभग 18 के आसपास ही लोग थे। मतलब जो हम लोग उनको मानते हैं जो कम से कम आखिरी के 3 महीने से पहले तक आते रहे। मतलब मान लो 10 मंथ का कोर्स है ना, तो जिसने कम से कम 7 मंथ तो किया हो उसको हम लोग फुल टाइम स्टूडेंट मानते हैं। तो 18 स्टूडेंट थे लगभग, उसमें से लगभग 10 लोगों के, रफली 10 लोगों के, रफली बोलो 95 मार्क्स है फिजिक्स में। ठीक है, अब ये हो सकता है 7 हो या फिर 8 हो या फिर 9 हो। ठीक है, बट अगर 94 को भी 95 मान रहे हो तो 95 है लगभग 10 लोग फिजिक्स में। सर फिजिक्स का पेपर तो काफी टफ आया था, बोल रहे थे। डीएलसी के लिए कुछ टफ नहीं है यार। टफ था, मैं मानता हूँ। मैं खुद पेपर देखा था ना, तो मुझे लगा था यार मेरे बच्चे तो मर गए होंगे करके। ठीक है, बट इट सीम्स दे हैव किल्ड द पेपर। ठीक है, डीएलसी में कभी भी फिजिक्स का रिजल्ट कभी खराब नहीं रहा है, नेवर। ऑब्वियसली अपनी पढ़ाई मार रहा हूँ। और दूसरी बात, तुम्हारे एक आर्यन करके सीनियर थे, उनके 80 में से 75 आ गए मैथ्स में, तो लाइफ में मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके 95 है अब मैथ्स में। ये तो उसके है ना, मतलब थ्योरी पेपर के हैं। वो मैथ्स में भी ऐसे हैं जिसमें मैथ्स में टोटल शायद 11 लोगों के शायद 85 प्लस हैं। उसमें भी 8 लोगों के 90 से ऊपर हैं, ऐसे कुछ है। हमारे टोटल 5 ऐसे स्टूडेंट हैं, 6 ऐसे स्टूडेंट हैं, सॉरी चलो 5 मान लेते हैं जिनके 94% से ऊपर हैं। हाँ, आर्यन प्रसाद है, था सीनियर थे तुम्हारे। ठीक, 5 है, उनके 94 से ऊपर है। अभी तक जो मेरे को हाईएस्ट पता है वो 95.2% है। ठीक है, किसके किसके एक बार गिना देता हूँ मैं। एक है 95 सबके नहीं है, 94 को मेरे को बाइफरकेट करना चाहिए। 94 से ऊपर एक प्रज्ञा है, शालिनी है,
राशिका है और एक सुबह माइटी का नहीं पता यार क्या हुआ उसका, पूछ नहीं पाया मैं उससे। ठीक है, देन देयर इज, क्या नाम है उस लड़के का, विवेक। विवेक इज देयर। रिया के 86 से 88 के बीच में ऐसे कुछ है। बहुत सारे लोग हैं 85 से 90 के बीच में। और एक प्रशंसा है, सी हैज गॉट आई गेस 92। ठीक है, फिर सात्विक है, सात्विक के आए 93 समथिंग, 93 पॉइंट समथिंग। और 92 आए प्रशंसा के। ठीक है, और भी होंगे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 80 से 90 के बीच में और भी काफी। एक मिनट रुकना है, रिकॉर्ड। सर ये वाला 10th का बता रहे थे 12th का? 12th। 10th का भी तो आ गया ना। 10th का आ गया। 10th में अभी तक मेरे को पता चला 96.2, बट इससे ज्यादा परसेंट आया होगा हमारा हाईएस्ट। ठीक है, मैं एक बात बता देता हूँ सब लोग को। पहले बात, 10th और 12th में परसेंट लाना बड़ी बात नहीं है, बट दैट इज नॉट एट ऑल फोकस ऑफ माइंड। ठीक है, मुझसे अगर कोई बोलेगा, कोई ढंग का बंदा, ठीक है, ढंग का बंदा मतलब समझो कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल बंदा मिल जाता है और बोले कि आपके यहाँ पे कैसा रिजल्ट आया, तो मैं बोलूंगा 75% से ऊपर है हमारे लगभग सभी बच्चे। ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर ना तो मैं कोई कैटेगराइजेशन जानता हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ सब लोग 76% लेकर के आओ, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी लेकर के आओ, 98 ले आओ, 99 100 ले आओ। ठीक है, बट फिर उसके बाद कोई ग्लोरी नहीं है, वो परसेंट आ गए वहीं रह गए तुम। ठीक है, तुम्हें पता होगा इस बार भी 95% से ऊपर 38,000 लोग हैं। 38 है या 32 है, ऐसा कुछ है, इतने थाउजेंड लोग हैं ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है, कितनी सीट होती है आईआईटीज वगैरह में? ढंग की सीट तो 9,000 ही 5000। है। ठीक है, ढंग की सीट 9,000 है, जनरल के लिए पूछो तो वो लोग बोल देंगे 4,000 सीट है सर, 5,000 सीट है। ठीक है, तो नीट में सिमिलरली, नीट में एमबीबीएस के लिए टोटल सीट, ठीक है, वैसे तो 50,000 के आसपास है, लेकिन वैसे तो इंजीनियरिंग के लिए बोलोगे तो 5 लाख 6 लाख है। ठीक है। तो नीट में भी जो ढंग की सीट्स हैं वो 4,000 5,000 ही है। ठीक है, यही घुसना है अपन को। ठीक है, क्योंकि ये बंदे का कोई रोल नहीं है, बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई रोल नहीं है, मैं मतलब अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, अच्छे परसेंट लाने वाले लोग बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड, बट उसके आगे क्या करोगे यार? तुम सभी ना अपने घर में 10 मिनट का ब्रेक लो, क्योंकि मैं नीचे में कोई लोग मिलने आए हैं मुझसे। ठीक है, तो सब लोग ब्रेक लो 10 मिनट।